सच ही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग है। यहाँ न सिर्फ पर्यटन के अद्भुत स्थल मौजूद हैं, बल्कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी विद्यमान है। तभी तो इस राज्य की दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ प्रति वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और जयकारा लगाते हुए लौट भी जाते हैं। वैसे यहाँ कई धार्मिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन इन सबों में सबसे खास स्थान रखता है माँ दुर्गा के स्वरूप माता वैष्णो देवी का। तो आइए विस्तार से जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताएं, कहानियां और इस स्थान के बारे में। जम्मू में बना माँ वैष्णो देवी का मंदिर पूरे देश में काफी फेमस है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से ही किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। माता का ये मंदिर पहाड़ की एक चोटी पर बना हुआ है, जहाँ पर कई मील की यात्रा करने के बाद ही भक्त माता के दर्शन कर पाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले धार्मिक मंदिरों में से एक है। जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन नवरात्र में लाखों की संख्या करोड़ों में भी बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी ने रावण के खिलाफ भगवान राम की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए 9 दिनों का उपवास नवरात्र किया था। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कटरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग यानी पैदल चलना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। यहाँ माँ वैष्णो देवी के 9 महीने तक भैरवनाथ से छिपी रही थी। इसी वजह से इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। और वर्षों से ये माना जाता है कि जो महिलाएं इस गुफा में प्रवेश करती हैं, उन्हें प्रसव के दौरान कभी कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कराने वाले पंडित श्रीधर को बच्ची के रूप में प्रकट हुई माँ वैष्णो देवी ने स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। वहीं अगर बात साइंटिफिक रिसर्च की करें तो दिव्य गुफाओं के बहुत से जांचकर्ताओं को दिखाया गया, जिससे पता चला कि गुफा 10 लाख साल पुरानी है। जब से तीर्थ यात्रियों ने वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की थी, जब माँ वैष्णो देवी ने भैरव का वध किया था, तब उनका शरीर इसी गुफा में रह गया था और सिर घाटी में जा गिरा था। कहते हैं कि इस गुफा में आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। वैष्णो देवी को सभी स्थानों यानी कि शक्ति पीठों में सबसे दिव्य माना जाता है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि माता सती का मस्तक इसी स्थान पर गिरा था। वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पुरानी गुफा साल अधिकांश महीनों में बंद रहती है। वो इसलिए क्योंकि ये यूनिक गुफा बहुत पतली है और तीर्थ यात्रियों को इसे पार करने में काफी समय लगता है। 2 गुफाएं आर्टिफिशियल है, जो आपको मुख्य मंदिर में रखी 3 पिंडियों तक ले जाती है। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती की जाती है। आरती से पहले माता को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है। फिर साड़ी और गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इन सब के बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण भी होता है। पहले पुजारी गुफा के अंदर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद उन्हें भोग प्रसाद भी दिया जाता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण करीब 700 साल पहले पंडित श्रीधर ने करवाया था। पंडित श्रीधर माता के बहुत बड़े भक्त थे। यही वजह है कि एक दिन माता उनकी भक्ति से खुश होकर उनके सपने में आई और बोली कि हे वत्स, तुम माता वैष्णो के निर्मित एक भंडारा करो। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद अगली सुबह पंडित श्रीधर ने इस सपने की बात अपने परिवार वालों को बताई और फिर भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित श्रीधर बहुत ही गरीब थे, इसलिए वो भंडारे में आई भक्तों की भीड़ को देखकर चिंतित हो गए। कहा जाता है कि उनके इस भंडारे में एक बालिका शामिल थी, जो भक्तों को प्रसाद बांट रही थी। वहीं जब भक्त बालिका से उनका नाम पूछ रहे थे तो बालिका ने अपना नाम वैष्णवी बताया। जब तक भंडारा चला, वैष्णवी वहां मौजूद रही और फिर अंतर्ध्यान हो गई। जब पंडित श्रीधर वैष्णवी से मिलने को व्याकुल हो उठे तो उन्होंने भक्तों से बालिका के बारे में पूछा, कहाँ गई वैष्णवी। उस समय किसी ने वैष्णवी की जानकारी नहीं दी। इसके बाद पंडित श्रीधर कई दिनों तक बालिका वैष्णवी को ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन रात पंडित के सपने में आकर उस बालिका वैष्णवी ने बताया कि वो ही माता वैष्णवी है। सपने में माता ने उन्हें त्रिकुट पर्वत पर स्थित गुफा के बारे में भी बताया। फिर पंडित श्रीधर ने गुफा ढूंढकर माता वैष्णो की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। उस वक्त से माता वैष्णवी की पूजा आज तक जारी है। बता दें कि आज के वक्त में यही गुफा माँ वैष्णो देवी का मंदिर कहलाता है। तो देखा आपने, ऐसे ही नहीं माता का यह दरबार प्रसिद्ध है। माँ की महिमा के कारण ही लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और श्रद्धा भक्ति से माँ की आराधना करते हैं।
तभी तो माँ अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।